कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने। कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने। कुछ गैरों ने बर्बाद किया, कुछ गैरों ने बर्बाद किया, कुछ छोड़ गए अपने। सो गाइस, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कितना भी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आए, कितना भी कोई होपलेस करे, फिर भी अगर आप में क्वालिटी है, दम है, तो आप पहले अपने आप स्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो दुनिया का कुछ नहीं। पहले कहने का मतलब आप एजुकेशन से आप जुड़े रहिए। अगर आपके पास एजुकेशन है तो सब कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एजुकेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में है। आपकी लाइफ की एक कड़ी है जिसके वजह से आप बहुत कुछ बन सकते हैं। एजुकेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एजुकेशन से दूर मत भागिए, आप पास में आइए। ओके, तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। आज का क्लास है वेयर लगाकर प्रश्न पूछना। तो आप डेली प्रश्न करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, तो किस प्रकार से वेयर का प्रयोग हम करें, आज का क्लास वही है। और कुछ लोग थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं और एक सेंटेंस देख लेते हैं, उनको ये लगता है कि अब हमें समझ में आ गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में कुछ चेंजिंग हो सकता है। तो उस चेंजिंग को करने के लिए, समझने के लिए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चेंजिंग होगा तो आप कर नहीं पाएंगे, फिर वही कहेंगे गलती हो गई। तो इसलिए सबसे पहले हम बताने से पहले आपको बता दें फार्मूला। इसका छोटा सा फार्मूला लिख दें क्वेश्चन में, जैसा कि हर वीडियो में हमने बताया है। टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम बर्बाद हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही वाज देयर। सबसे पहले हम ये पता करेंगे, ये जो पहला एग्जाम्पल है कौन सा टेंस है, वाज लगा है। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में इसका अनुवाद। ही वाज देयर, वह वहाँ था, वह वहाँ था, वहाँ आया। देयर, वहाँ। अब इसी की जगह अगर हम वेयर अगर लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये मत समझना कि वे जहाँ पे देयर लगा है वहीं पर लगा के ऐसे उतार के लगा देंगे, नहीं। अब ये फार्मूला के हिसाब से लगाएंगे। तो जो वेयर है यहाँ पे कहा, तो IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो पहले इसी को हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे वेयर, वेयर लिखेंगे, वेयर हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, वर्ब है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी बोलिए, वाज है तो वाज हम लगा लेंगे, यानी इस फार्मूला के अनुसार। अब सब्जेक्ट आया है, तो अब सब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है। जब हम वेयर का प्रयोग करेंगे तो ये जो क्या है देयर हट जाएगा, जो बचा उसी को लिखेंगे, एक यहाँ से मिल जाएगा वेयर और वाज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही है, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। अब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बन गया, वह कहाँ था, हो गया नहीं। अब क्वेश्चन करेंगे ही वाज देयर, वह वहाँ था। वेयर वाज ही, वह कहाँ था, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसी में देखो ध्यान करना है, क्योंकि पहला तो आप तो समझ गए, और इसमें थोड़ा सा क्या चेंजिंग है। आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। ये प्रेजेंट टेंस है, ओनली प्रेजेंट टेंस। एम का प्रयोग हुआ है, एम मीन्स हूँ होता है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, जो हेयर है अब इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब उसके जगह यहाँ हम क्या लिख देंगे, वेयर लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है इसको हटा देंगे। अब IW जो अपने स्थान पर आ जाएगा, यानी वेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, वेयर हो गया। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग क्या है। जैसे क्वेश्चन किया जाता है
कि अगर आपसे पूछा, अगर कोई पूछेगा तो कैसे पूछेगा हिंदी में, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि तुम कहाँ हो, तब आप कहेंगे मैं यहाँ हूँ। तो अब सोचिए यहाँ पे एक सेंटेंस में आई आ रहा है, अब दूसरे सेंटेंस में तुम आ रहा है, यानी यू। मैं यहाँ हूँ, मैं आई, और तुम कहाँ हो, यू आ रहा है। तो एक क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है, नहीं तो अब इस फार्मूले के हिसाब से तो लिखना लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब नहीं पता रहेगा ऐसा क्वेश्चन करने में किस प्रकार से क्वेश्चन करें, तुरंत गलत कर दोगे, यानी यही आई उठा के यहीं पे लिख लोगे सब्जेक्ट की जगह, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आप क्लियर देखिए पूरा वीडियो, ठीक है। तो वेयर, अब इसके बाद अब यहाँ पे आई के जगह हम क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। तो यू होगा तो उसके साथ एम जो हेल्पिंग वर्ब है तो क्या होता है, आर होता है, तो आर यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है ना। अब यहाँ पे यू, अब देखिए क्वेश्चन बन गया कि नहीं, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन है, आपका ये आंसर है। अब अगला देखते हैं, सी लिव्ड इन कोलकाता, वह कोलकाता में रहती थी। ये पास्ट इंडिफिनिट है क्योंकि मुख्य क्रिया जो है सेकेंड फॉर्म है, इसलिए अब इसको हम वे लगा के करेंगे कि तुम कहाँ रहती थी या तुम कहाँ रही, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले वे लगाएंगे, वेयर। अब इसके बाद जब इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट का है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड लगता है, तो यहाँ पे डिड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेकेंड फॉर्म है मुख्य क्रिया का, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसमें सी है तो सी लिखेंगे। अब इसके बाद मुख्य क्रिया लीव हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए मिला लीजिएगा, आप फार्मूला से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, आई शैल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा। ये आपको पता होगा, ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, ओके, जिसमें शैल और विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपका शैल हुआ आई के साथ, तो हम इसको हम कहेंगे क्या, क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हिंदी में आप बोल ही दिए हैं कि आई शैल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा। तो क्वेश्चन लगेगा, तुम कहाँ जाओगे, मैं आगरा जाऊंगा, तुम आया, यानी सब्जेक्ट की जगह यहाँ यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले वेयर। अब यू जब होगा तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल का प्रयोग होगा, इसके बाद यू, वेयर विल यू। अब यहाँ पे मुख्य क्रिया है गो, गो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बन गया, आई शैल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा। वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, ओके, इस तरह से बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसकी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा है। आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या होगा, तुम कहाँ जा रहे हो, यही ना होगा, तो लिखेंगे वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लग जाएगा क्या, आर, यू सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बताएंगे मैं, यानी यू की जगह आई हो गया, तो वही चीज़ें क्वेश्चन है, इसी को ध्यान देना है। वेयर आर यू, मुख्य क्रिया है गोइंग, GOING, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। इस तरह से आपका सेंटेंस क्वेश्चन के साथ बन गया। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे देयर है, हेयर है, कोलकाता है, आगरा है, विलेज है, ये सब चीज़ें जो है हम निकाल देते हैं, नहीं लिखते हैं। ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे,
ये भी निकाल देंगे तभी ना कहाँ का अर्थ निकलेगा। यहाँ पे आगरा है ये भी निकाल देंगे, विलेज है ये भी निकाल देंगे, तो सारा आपका क्वेश्चन बन गया आसानी से। किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस तरह से अपने अध्ययन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो कैसे लगी अधिक से अधिक आप शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमेशा हम आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है।